बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इधर देखिए गोला। रिफ्रैक्शन मींस डेविएशन, और लाइट तो ऑलरेडी आप जानते हो कि लाइट क्या होता है। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन when it enters from one medium into another medium is called refraction of light। ठीक है गोला, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या कर जाती है बेटा? डेविएट कर जाती है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक फर्क क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, यानी रिफ्लेक्शन में हमारे पास लाइट रेज सरफेस से टकराने के बाद क्या हो जाती? बाउंस बैक हो जाती। जबकि रिफ्लेक्शन में लाइट रे जो है बाउंस बैक होने की बजाय क्या हो जाती है? मीडियम में एंटर होती है। एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब जाती है तो मीडियम में एंटर होती है, लेकिन अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या कर जाती है गुला? डेविएट कर जाती है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है गुला, अब इस डिफिनीशन को डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इधर देख बोला, मेरे पास ही एक ग्लास स्लैब है इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है बोला, अब चूंकि बारी है, डेंसर है, तो मेरे पास ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, और ये एयर है तो मेरे पास ये हल्का है, तो मेरे पास ये हो जाएगा रेयर मीडियम। ठीक है बोला, अब लाइट रे आपको नजर आ रही है, ये मेरे पास एक इंसिडेंट रे है जो कि एयर से यहाँ पर पड़ रही है। जैसे ही यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है, और इसमें एंटर होती है, तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये होना चाहिए ना, लेकिन ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या कर जाती है? डेविएट कर जाती है एंड मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। सो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाती है गुला? डेविएट हो जाती है। ठीक है गुला, अच्छा, अब जिस तरह पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, ये जो रे है जो इस पे पड़ रही है, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। अब इधर देखिए, इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ क्या बना रही है? एंगल बना रही है, जिसको हम थीटा आई कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, थीटा का मतलब होता है एंगल, आई का मतलब होता है इंसिडेंट। सो थीटा आई को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, चूंकि रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है थीटा आर, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब फिगर से आपको नजर आ रहा है कि थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा आर, यानी हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है ग्रेटर है रिफ्लेक्टेड एंगल से। ठीक है, यानी जब भी आपके पास लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, तो उस केस में ये बात याद रखिए, अंडरस्टूड होगा कि इंसिडेंट एंगल विल बी ग्रेटर देन सगुला रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? अब अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगी, तो उस केस में हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो होगा वो स्मॉलर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल से। ठीक है गुला, अब यहाँ पर दो बातें आप लोगों ने और नोट करनी है। याद रखिए कि जब भी आपके पास लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी, सो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। इधर देखिए ना, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। नाउ व्हेन a light ray enters from denser medium to a rare medium, so it will move away from the normal। बात समझ आ रही है बोला? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि डायरेक्शन में डेविएशन क्यों आ जाती है, या रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्यों हो जाता है? तो भाई इसका आंसर ये है कि इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड। जब भी आपके पास लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो स्पीड में चेंज आ जाती है, और उसी चेंज ऑफ स्पीड की वजह से रिफ्रैक्शन फिनोमेना वाक़ई हो जाता है। ठीक है को लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो दैट रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक, और लाइट को तो आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज the bouncing back of light from a surface is called reflection of light।
यानी अगर आपके पास लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, वापस पलट आती है, तो इसको हम कहते हैं गुला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है गुला। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इधर देखिए, ये हमारे पास फिगर को गौर से देखिए, ये जो सरफेस आपको नजर आ रही है, लाइट इससे टकराने के बाद वापस पलट आती है, तो इस सरफेस को हम नाम देते हैं गुला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है गुला। अब ये जो सीधा लाइन आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब नॉर्मल हम किस लाइन को कहते हैं, हम उस लाइन को नॉर्मल कहते हैं जो कि सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 एंगल बनाता है, उसको हम कहते हैं गुला नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको नजर आ रही है, जो इस सरफेस पे पड़ रही है, इसको हम कहते हैं गुला इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको हम गुला, इंसिडेंट रे। इसको हम इंसिडेंट रे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रे इस सरफेस की तरफ अप्रोच कर रही है, इस सरफेस पे पड़ रही है, दैट इज व्हाई दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। यानी वो रे जो कि किसी सरफेस पे पड़ रही हो, उसको हम नाम देते हैं गुला इंसिडेंट रे। अब जैसे ही ये रे इस सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये जो रे है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे कहलाती है गुला, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको मैं रिफ्लेक्टेड रे क्यों कहता हूं, क्योंकि ये बाउंस बैक हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है सरफेस से टकराने की बाद। ठीक है गुला। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ क्या बना रहे हैं गुला, एक एंगल बना रहा है जिसको हम नाम देते हैं थीटा आई। अब थीटा आई क्या होता है, थीटा का मतलब होता है एंगल, आई का मतलब होता है इंसिडेंट, सो थीटा आई को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इधर देखिए, ये जो रे है रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्टिंग रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है जिसको हम नाम देते हैं थीटा आर। अब आपको पता है कि थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल, आर का मतलब यहाँ पर क्या होता है गुला, रिफ्लेक्टिंग। सो थीटा आर को हम कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है गुला।